पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं यहाँ पे पहले कॉलम से स्टार्ट करूँगा। मेरा बेट साइज़ जो है 1 यूनिट 100 रुपीज़ का मैंने रखा है। तो देखिए ये जो गेम प्ले है वो बनाने का और एक मकसद ये था कि थोड़ा बात भी करना था आपसे। बहुत लोग डज़न खेलते हैं, कॉलम खेलते हैं, मतलब 2 डज़न और 2 कॉलम। क्या होता है ना, जब वो बेट लूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं अमाउंट, ठीक है। ये सिस्टम खेलना गलत नहीं है, मगर जो अमाउंट ट्रिपल करना है ना वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए आपको। खेलने का सही तरीका भी होता है। जैसे अभी मेरा देखिए बेट यहाँ पर लूज़ हो गया तो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाया है, 200 किया है। मैंने सेम रखा है कॉलम्स, आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। 3 कॉलम 3 डज़न है, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती हमारी कहाँ हो जाती है ट्रिपल करने को लेकर। तो थोड़ा समझदारी से, पेशेंस से, ठंडे दिमाग से अगर आप खेलोगे तो बैंक रोल भी आपका बचा रहेगा, थोड़ा सा उसमें कुछ आप निकाल भी पाओगे। मगर ये नहीं कि आप लगाओगे फिर आपका, अभी देखिए जैसे ये बेट मेरी विन हुई थी तो मेरा बैलेंस फिर से 1900 हो गया था। मतलब पिछली जो लॉस थी वो मेरी कवर हो गई, मैंने ट्रिपल नहीं किया अमाउंट। ट्रिपल करता तो ठीक है, मेरे को 1-2 यूनिट ऊपर मिल जाता, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। 1 यूनिट के लिए मैं क्यों रिस्क लूँ ना, आराम से खेल सकते हैं ना। तो ठंडे दिमाग से खेलिए अगर ये वाला खेलना ही चाहते हैं। और इसमें कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ आपको देखना नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, सीधा सीधा आपको खेलना है। कोई भी 2 कॉलम, कोई भी 2 डज़न। अब जैसे ये भी बेट हमारी हिट हुई है तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सिनेरियो बनता है क्या, जब बहुत सारी लूजिंग स्ट्रीक होती है तब क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स पहली बात तो क्या है ना, देखिए अगर आपको गेम का मालूम नहीं है और आप इस तरह से खेल रहे हैं तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप बेट ट्रिपल मत करिए। बेट ट्रिपल करने से क्या होता है ना, वो 1 यूनिट के पीछे उस लॉस को चेस करने के लिए आप और लॉस कर देते हैं और फिर वो कवर नहीं हो पाता है। ये बात ध्यान में रखिए। ट्रिपल नहीं भी करने से अगर बेट लूज़ होती है तो नेक्स्ट बेट जो है अगर वो विन करते हो आप तो प्रीवियस बेट कवर हो जाती है। तो कोई जल्दबाजी नहीं है ना, जल्दबाजी मत करिए। आप उसको ट्रिपल क्यों करते हो, तभी तो बैंक रोल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हम आराम से खेलेंगे। अब अगर हमारा आगे जाके लूजिंग स्ट्रीक आएगा तो फिर मैं अलग तरीके से खेलूँगा। अगर आप देखिए 2 डज़न खेल रहे हैं तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है गेम को, जैसा भी जो भी आप लगाइए खेलिए, ठीक है। सिर्फ उसमें फिर इम्पोर्टेंट क्या रहता है, बेट साइज़। आप उसको जो बेट का प्रोग्रेशन रहता है उसको आप लिमिट में रखिए। विन होने पे आप एज इट इज़ बेट रखिए, लूज़ होने पे 1 यूनिट बढ़ाइए, फिर अगर विन होता है तो 1 यूनिट कम किया है। आप देख लीजिए 200 लगाया है, उसके बाद में एक स्क्वायर बेट है और डबल स्ट्रीट लगाई है मैंने 2। आप देख लीजिए। अब ये मैंने कैसे किया, उसके लिए आपको गेम सीखना ज़रूरी है। उसके लिए आप गेम सीखोगे तब आपको वो चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेट हमारी फेल हो गई है, ठीक है। 2600 बैलेंस था हमारा। अब बेट देखिए आप, मैंने इंक्रीज़ किया है यहाँ पे डज़न में, और जो मैंने पहले डबल स्ट्रीट चुने हुए थे आप देख लीजिए, जो मैंने पहले बेट चुनी हुई थी ना एज इट इज़ रखी है, वो बेट मैंने वहाँ पे एज इट इज़ रखी है। तो या तो आप सीधा डबल स्ट्रीट खेल के भी प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आप बैटिंग का प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से रखें तो, या तो अगर आप सीख सकते हैं तो वो चीज़ें भी आपको ईजी पड़ सकती है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी बेट फेल हो गई हमारी, तो अब आप बैलेंस देखिए 1300 रह गया। अब ये चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी। अब आप देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डबल स्ट्रीट 2 और सिर्फ फर्स्ट डज़न लगाया है। इस वीडियो का मकसद ही था आपको दिखाना कि अगर आपको चीज़ें पता है, ऊपर जो चल रहे हैं रिज़ल्ट उसके बारे में नॉलेज है, तो आप किस तरह से रिकवर हो सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्या है कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है गेम के बारे में। अब आप देख सकते हैं 1 हिट हुआ है, बैलेंस देखिए आप कितना है 3900, ठीक है। लास्ट बेट करेंगे
ये बेट अगर आती है तो भी चलेगा, नहीं आती तो भी चलेगा। 3500 बैलेंस हमारा फिर भी बचेगा। तो मुझे क्या समझाना था आपको, डबल स्ट्रीट कॉलम खेल के जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता सकता। मगर जो लोग बहका रहे हैं ना कि ट्रिपल करके खेलो और ये सब चीज़ें लाइव भी करते हैं, उन सब के चक्कर में पड़ो मत। खेलना है तो खुद खेलो, बैटिंग प्रोग्रेशन अच्छा सिंपल रखो, ट्रिपल वाला मत रखो सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारी बेट पास हुई। अब आप बैलेंस देखिए 4100, हमने ये 15 मिनट के आसपास में हमने हमारा बैंक रोल डबल कर लिया। मैंने आपके सामने खेला, पहले जैसे खेलते हैं डबल स्ट्रीट वैसे ही खेला है, डबल डज़न, 2 डज़न और 2 कॉलम, ठीक है। बैटिंग प्रोग्रेशन मेरा क्या था, सिंपल था। अच्छा, जब मेरा लूजिंग का स्ट्रीक आया तब भी मैंने ट्रिपल नहीं किया है वहाँ पे, और जब हमारा बैलेंस पूरा ये हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, तब फिर यहाँ पे काम क्या आया है, नॉलेज काम आया है गेम का। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट डज़न चुना है, डबल स्ट्रीट चुनी है और वो हमारा हिट हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नॉलेज आपको कभी भी बचा सकता है लास्ट मोमेंट पे। अगर उस गेम का, उस चीज़ का आपको नॉलेज हो, किसी भी चीज़ का, वो आपको लास्ट मोमेंट पे बचा सकता है। तो यही आपको मुझे दिखाना था कि बैंक रोल हमने कैसे बचाया है। हमने एक ही डज़न पे खेला, उसी डज़न के डबल स्ट्रीट भी चुने और हमने विन भी किया। तो जो भी है अच्छे तरीके से सीखिए गेम को और उसे ठीक तरह से खेलिए। अगर फ्रेंड्स आप रूलेट की मेरी जो टेक्निक है फेसेस ऑफ नंबर, उसे पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस स्टार्ट है। फर्स्ट बैच जो है ऑलरेडी चल रहा है, सेकेंड बैच जो है अभी शुरू होने वाला है, रजिस्ट्रेशंस ओपन है उसके। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की। अगर वर्क नहीं कर रही है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।